चलिए जी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? बताओ जी, क्या पढ़ रहे थे? कैसे बोल नहीं पाते हो भाई? हैं? टेस्ट दिलाए थे? कितना क्वेश्चन था? बन गया सब क्वेश्चन? नहीं बना? पूछना है कुछ उसमें? कुछ पूछना होगा बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे जी। कैसे बुद्धिमानी हो? खर्च ले गई थी? ठीक की थी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टेस्ट में कुछ पूछना नहीं है, आगे बढ़े। मैं क्वेश्चन थोड़ी ना याद है जी मैं। तुम 10वां क्वेश्चन कहते हो हैं? अच्छा ना। देखो, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा तो पढ़ा हुआ चीज था हम लोग का, है ना। आठवां भी, नौवा नौवा इस तरह का नौवा बना आप लोग, इस 9th वाला दिमाग लाया 9th वाले पे बेटा। भाग के हैं। सच बना ना हो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्लास में किए नहीं थे हम लोग। बाकी लोग भी बताओ जी, 4 लोग यस बोल दे रहे हो, बाकी लोग बनाया हो कि नहीं बनाया हो? पूछ लो जो नहीं बना होगा। देखो, भाग के एक प्रश्न में मुंह खोलते नहीं हो, लेकिन बना नहीं रहता है, बता रहता है मेरे को। पूछ लिया करो भाई। भाग के प्रश्न में भाजक भाग फल के देखो। जो भाजक है, भागफल और शेषफल। भाजक जो है भागफल का 5 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। शेषफल 30 हो। अगर शेषफल 30 है बेटा, देखो ध्यान से, शेषफल अगर 30 है तो भाजक भागफल का 5 गुना है। भाजक जो है भागफल कितना गुना है? 5 गुना है, मतलब 5 मल्टीप्लाई करोगे। और शेषफल कितना गुना है? 2 गुना है। तो 2 गुना है बेटा, 30 का 2 गुना कितना होगा? 60। कितने का 5 गुना 60 होता है? 12 का। 12 पंचे 60 होगा ना। अरे समझे नहीं समझे? अब इसका भाज्य निकालना है तो क्या होता है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कर लोगे इसको। 12×6 = 72, 720 प्लस 30 750 आंसर होगा। ठीक, सही टिक मारे हो जी। देखो, ये वाला क्वेश्चन में से आज पढ़ाने वाला था, मतलब कॉन्सेप्ट बताने वाला 10वां का, है ना, बता देता हूँ। और बाकी बाकी सब बना डाले जी। बाकी सब तो क्वेश्चन क्लास में पढ़े हुए हैं जी हम लोग। क्या बेहतरीन टाइपिंग करते ना ये लोग। प्रश्न का हिंदी हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। मैं थोड़ा रुक जाओ, मैं व्हाट्सएप में लिख के भेजा था कि प्रश्न का अंग्रेजी में ट्रांसलेट टू इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश में क्या लिख के भेजा था? क्वेश्चन के साथ में ट्रांसलेट टू इंग्लिश। तो वो लोग ट्रांसलेट को इंग्लिश को भी हिंदी में ट्रांसलेट करके यहाँ टाइप कर दिए हैं। ये लगभग बहुत सारे क्वेश्चन को मैं खुद टाइप करके व्हाट्सएप में भेज दिया था, हिंदी इंग्लिश में, क्योंकि लोग गलती करते हैं। और इंग्लिश में मिला था ये टाइप करके कि हिंदी में पूरा मिला था ना इंग्लिश में भी। हाँ, फिर ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग मतलब। हाँ, पूरा मैं करके देता हूँ बेटा, क्या करूंगा मैं। अब मैं ही थोड़ी करूँ हर काम, स्टाफ क्यों रखा गया है। चलिए खैर, देखो तो 2 अंकों वाला कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, पहले ध्यान समझ लो, है ना। देखो क्या कह रहा है 10वां क्वेश्चन। 2 अंकों की संख्या क्या होता है? 12 13, मतलब 10 से लेकर 99 तक 2 अंकों की संख्या होता है, 2 डिजिट नंबर होता है। तो तुम लोग को पहले दिन जब नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था तो इसका बेसिक एक बताया था कि भाई ये इकाई है, दहाई है, तो दहाई में 10 का गुणा होता है और इकाई में 1 का गुणा होता है। क्या ये बात सबको पता है? पढ़े थे नंबर सिस्टम की स्टार्टिंग क्लास में। तो 1 दहम 10, 2 एकम 2, तो 10 और 2 कितना होता था? ये 12। तो संख्या का निर्माण उसके स्थानीय मान को रखकर बनाया जाता है। लेकिन यदि मेरे को पता नहीं है कि 2 अंकीय संख्या क्या है, 12 है 13 है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको?
x गुणा 10 और y गुणा 1, तो 10x प्लस y। तो कभी भी दो अंकों की बनी संख्या का है तो कैसे लिखोगे इसको, 10x प्लस y। क्या ये बात समझ में आया भाई? ये इकाई के स्थान पर 1 गुणा किए, दहाई के स्थान पर 10 गुणा किए, तो दो अंकों से बनी संख्या जो होगा क्या होगा, 10x प्लस y होगा। भाई सेम चीज तो यहां भी किए हैं, लेकिन यहां पास 1 था 2 था, मल्टीप्लाई करें आंसर आ गया था। मान लो 3 अंकीय संख्या बोलता, एक्स वाई जेड 3 अंकीय संख्या बोलता, तो ये हो गया क्या, इकाई दहाई सैकड़ा। कैसे लिखते हैं इसको, 100x प्लस 10y प्लस जेड। क्या मेरी बात सबको समझ में आया है जी? सॉल्यूशन नहीं बताने वाला हूं, ट्राई आप लोग ही करोगे क्योंकि बेसिक बता चुका हूं आप लोग को। तो फिलहाल आप लोग इतना जानो कि दो अंकीय संख्या क्या बोला है, दो अंकों की संख्या के अंकों को योग, और दो अंक हमने क्या माना है बेटा, एक्स और वाई। तो दो अंकों की संख्या क्या मान लोगे, एक्स प्लस वाई क्या मान लोगे, 10 मान लोगे, सॉरी 12। ठीक है, अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या, देखो ध्यान समझना, मैं हिंट दे रहा हूं, सब ट्राई करेंगे, ध्यान सुनना। सबसे पहले यह कहा है कि दो अंक हम क्या मान लिए, एक्स और वाई। ठीक, इन दोनों का योग कितना दिया गया है, बोल दिया है 10। पहला स्टेप खत्म। इसके बाद बोला गया है बेटा, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है। याद रखना, दो अंकों की संख्या क्या हो गया, एक्स वाई, ये कहलाएगा मूल संख्या, ओरिजिनल संख्या। इसको पलटोगे उल्टाओगे तो क्या बन जाएगा, वाई एक्स। तो ये हो गया, इसको हमेशा विकल्प से ही बनाया जाता है, विकल्प से जल्दी आंसर आता है। और ये क्या हो जाएगा बेटा, 10y प्लस एक्स। भाई ये होगा 10x प्लस वाई, ये इकाई दहाई 10y प्लस एक्स। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद क्या बोला गया है बेटा, 18 अधिक है। अब दिमाग लगाना है कि 18 इधर प्लस करें कि 18 इधर प्लस करें, सॉल्व करना, x प्लस वाई से इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहां से x प्लस वाई का वैल्यू मिलेगा 1 या 2y, जो भी मिल सकता है, और दोनों समीकरण को हल कर दोगे तो x और y का वैल्यू मिल जाता है। तुम्हारा काम है प्रयास करना, उसके बाद भी नहीं बने तो पूछना। और कोई प्रश्न बेटा? 11वां, 11 की 12वां क्या बोल रहे हो, 11, 12 की 11 क्या बोल रही, सुनाई देर भैरा हो गए हम। हाँ ठीक, इसको लिखोगे, शॉर्ट फॉर्म लिख ले रहो, बाकी ट्राई करना। ठीक, क्या बोला है बेटा, 11 किसी संख्या के 2/3 से उसका 3/4 15 अधिक है। देखो बेटा, पहले बात तो ऐसे प्रश्नों को हमेशा कोशिश करना विकल्प से बनाना। ठीक है, हमेशा कोशिश करना विकल्प से बनाना, ये सब मैं बताने वाला था, खेटे से बना गया। मान लो कोई संख्या हमने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया। ठीक, अब क्या कहा है, कोई संख्या के 2/3, तो ये संख्या का 2/3 मतलब 2/3 ऑफ एनी नंबर। ठीक, कोई संख्या है, उस संख्या का 2/3 से उसका 3/4 अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है बेटा, 15, 3/4 से 15 अधिक है। इसको सॉल्व करोगे आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कोई संख्या का 2/3 उसके 3/4 से 15 अधिक है। ठीक है, तो 15 था, प्लस कर दिया बेटा। और स्टार्टिंग समझाया था, प्लस कहां करते हैं माइनस कहां करते हैं। तुम लोग के क्लास में इसका लास्ट में ले लूंगा, है ना, टेस्ट पेपर को बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, खत्म कर लेते हैं नंबर सिस्टम को। बाकी सब तो पढ़ा हुआ क्वेश्चन था बेटा, और बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ नहीं होगा तुम लोगों को। 32, हाँ मुझे लगा था ये बढ़िया क्वेश्चन था, एग्जाम का आया हुआ। 576 का फैक्टर निकालना सिखाया था बेटा, याद है तुम लोग को? 576 फैक्टर कैसे निकालोगे, ये 24 का वर्ग है ना। तो भाई आप लोग चाहो तो जो सिखाया हो ऐसा बच्चा वाला मेथड भी कर सकते हो, नहीं बनता है तो। अब ये 8 या 24, और ये क्या होगा, 8 या 24, तो 2 का 3, 2 का 3, तो 2 का 6 हो गया बेटा, और 3 का 2, तो 576 का गुणनखंड यही होगा, यही किए होगे। अगर सिंपल तुमसे यही बोला जाता कि 576 का गुणनखंड क्या होगा, 576 का गुणनखंड क्या होगा, तो क्या करते बेटा आप लोग, 6 में 1 जोड़ते 7, और 2 में 1 जोड़ते 3, कितना होता 21। तो 76 कुल कितने संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होता है, तो क्या कहते 21। आई बात समझ में? अब ध्यान से एक बात समझना, ये किसका फैक्ट, किसका मल्टीपल है, 24 का। तो 24 के घात सब 24 24 में है, तो 24 घात में क्या लगा दो, 21, ये आपका आंसर। कुछ नहीं करना था, फर्जी क्वेश्चन था, केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। ठीक है, 36,
क्या बोला है? एक संख्या जो 899 से विभाजित होने पर शेषफल 63 देती है, कुछ नहीं करना है बेटा, ठीक है? तो 63 को 29 से काटोगे, 29 दूनी 58, 5 इसका आंसर होगा। 29 दूनी 58 आंसर होगा 5। क्यों होता है देखो समझो। अगर इसको पहले बात तो ये ट्रिक जान लो बेटा सबके सब, इस ट्रिक को लिख कर रख लो, हमेशा काम आता है इस प्रश्न में। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। जब भी ऐसा बोले कि कोई संख्या है 899 से विभाजित होने पर, कोई संख्या है जिसको 899 से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना आता है? 63। कोई संख्या है जिसको 899 से भाग देने पर शेषफल 63 आता है तो भागफल को 1 2 3 कुछ ही मान सकते हो। तो मैंने कहा था कोशिश करना कि 1 से चालू करना बेटा, है ना? ऐसे क्वेश्चन तो 1 से ही करना, 0 मत लाना। 1 से हल करोगे x मिल जाएगा आपको, 899 1 कम 899 और 63 जोड़ोगे एक संख्या मिलेगा। उस संख्या को इस 29 से, जो ये संख्या आएगा 899 गुणा 1 प्लस 63, इस पूरे को भी किससे भागित करो बेटा? 29 से। तो यहां पर भी शेषफल कितना आएगा आपका? 5 आएगा। लेकिन मैं कहा ऐसे परीक्षा में नहीं करना बेटा, बहुत पूछता है क्वेश्चन। जब भी एग्जाम में आ जाए ध्यान सुन लो, दोबारा फिर समझा रहा हूं। ऐसे कोई क्वेश्चन मिले कि कोई संख्या को 899 से भाग करने पर, भाग कर रहे हैं तो क्या है ये? भाजक, डिवीजर, बता चुका हूं ये सब चीज बेसिक में अच्छे से। भाजक करने पर शेषफल क्या बचता है बेटा? 63 बचता है, 63। अब उसी संख्या को, जो भी संख्या होगा, जो संख्या को हम भाग कर रहे थे x, उसी संख्या को जब 29 से भाग करेंगे तो फिर क्या है ये? भाजक। तो सिंपल सी बात करना, पहले वाले को कोई यूज ही मत करना, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए है। कॉन्सेप्ट में यूज होता है, ट्रिक में। जो दूसरे नंबर का कहानी होगा, जो शेष बचेगा ना, आंखें पीछे करता है प्रश्न में, रट मत लेना। शेष को ऊपर लिख लेना और दोबारा जिससे भाग कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देना। तो 29 दूनी 58, 58 तक पूरा कट गया तो शेष कितना बच गया बेटा आपका? 5। तो आंसर होगा इसका 5। सीधा बनाना इसको, ठीक है? अरे हल कर लोगे ना इसको। 29 दूनी 58, शेष कितना बचा? 5। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15। एक छापर मार खाइए क्या थोड़ा सा? क्लास में क्वेश्चन कराया हूं ये वाला, नहीं कराया हूं क्लास में, हुबहू क्वेश्चन दे दिया हूं तो भी पूछते हो। क्या करेंगे? 1 से लेकर 89 तक निकालेंगे और 1 से लेकर 80 तक। तो 89 को 5 से डिवाइड करोगे, 17 पंचे 85, फिर 5 से डिवाइड करो, कितना होगा? 1। तो 17 और 1 कितना हुआ? 19, ठीक है? और 80 को भागित करोगे, कितना आया? 16। फिर 16 को 5 से करो, कितना होगा? 1। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? 81 से 89 बोला है ना? चलिए देख लेते हैं। तो हमको 81 82 ऐसा करके कहां तक जाना है? शून्यकों की संख्या बोला कि इकाई अंक बोला है? शून्यकों बोला है ना? हाँ, तो शून्यकों की संख्या बोला है। तो आप पहले 1 से लेकर कहां तक निकालोगे? 89 तक। 89 तक, ठीक है बेटा? इसमें घटा दोगे 1 से लेकर कहां तक का? 80 तक। तो 89 को हल करोगे 5 से, 17 पंचे 85, फिर 17 को हल करोगे 5 से, 5 तिया 15, अच्छा इसी में 19 का डाला था गलती से, ठीक है? अब 80 को करोगे सेम, 5 से करोगे 16, 5 से करोगे 5 तिया 15, तो ये हो गया 19, ये हो गया 20, दोनों घटा दो, कितना आएगा? 1, ठीक है? तो 81 से लेकर 89 तक गुणा करोगे तो अंत में मात्र एक तो 0 आएगा। ये सब पढ़ा चुका हूं। और कोई समस्या बताओ जल्दी से। समस्या तो बहुत सारा है सर जीवन का, एक नहीं था तो कोई नहीं था ना भाई। जब मैं पढ़ा रहा था छत्रपाल परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में, तब पढ़ा था ध्यान से? उसमें नहीं पहुंचा था क्या? अच्छा फिर ठीक है। हाँ, जो लेट से आए थे, अब डेली डेली आ रहे हो तो तुम लोग को रेशनल और इरेशनल नंबर का अलग से आप लोग को बढ़िया से लिखवाया था, अगर याद आ रहा होगा तो, कि क्या क्या परिमेय संख्या होता है और क्या क्या अपरिमेय संख्या होता है। जो बच्चे उस क्लास में प्रेजेंट थे, ये नंबर सिस्टम जो स्टार्ट किया था, नंबर सिस्टम चल रहा है, कई जमाना हो गया है,
2 हफ्ते से सिर्फ नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, ज्यादा ही हो गया होगा लगता है, क्योंकि मैं जान रहा हूं इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, फंसते भी बच्चे, इसे अच्छे से पढ़ा रहा हूं बेटा इसको। तो परिमय क्या था बेटा, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है परिमय का, कि भाई पहला तो हमने पढ़ा था कि जो P बटे Q के रूप में होगा, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण घन होगा, बार वाले जितने क्वेश्चन होंगे, है ना, वो सब होंगे। देखो पहला जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प जो है वो क्या है, 3.3333 ऐसे जा रहा है बेटा, तो इसको हम लोग 3.3 बार ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमसे क्या पूछा है, अपरिमेय, याद रखना। दशमलव के बाद अगर सेम सेम नंबर का वही वही अंक अगर रिपीट हो रहा है ना बेटा, तो इसको हम लिख लेते हैं 3.3 बार। अब इसको हम लोग ना भिन्न में ऐसे ला सकते हैं, जो भिन्न में ना आ सके, जो भिन्न में ना आ सके वो होता है अपरिमेय संख्या। कैसे लाते हैं ये भी पढ़ा चुका हूं आप लोग को प्रीवियस क्लास में, जो नहीं पढ़े बाद में पढ़ाऊंगा बेटा उन लोगों को। दूसरा कहां गए, कौन सा क्वेश्चन था जी, हाँ 5.636363, तो क्या इसको भी 5.63 का बार ऐसे लिख सकते हैं बेटा, मतलब ये भी क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना। लेकिन हमको अपरिमेय पूछा है, कौन सा अपरिमेय है। अब देखो 81, अगर कभी 81 का 1/2 लिखाता है, इसका मतलब होता है वर्गमूल, क्या होता है, वर्गमूल। उसके बाद लिखा हुआ है 18 और -1/2, 18 का पावर -1/2, तो भाई ये रूट और ये क्या लगा दिए, माइनस समझ लो, ठीक है। मुझे बताओ क्या ये वर्गमूल से बाहर आ सकता है, नहीं आ सकता, ये आंसर होगा, ये आंसर होगा अपरिमेय संख्या। जैसे 256 है, 256 में फोर्थ रूट है, किसका होगा, 256 चौथा रूट 4 का, ये हो गया 4। और 16 का लिखा हुआ है कितना बेटा, -16, और फोर्थ रूट है तो ये कितना हो जाएगा, 2, -2, तो -8 हो रहा है ना, ये फ्रैक्शन में आ रहा है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है ना, ठीक है। इसलिए हमारा सी होगा सही उत्तर। सीजी व्यापम का पूछा गया प्रश्न है बेटा, ये हुबहू डिट्टो। पढ़े जी आगे की, और कोई समस्या है, और डाउट है कुछ, बताओ। हाँ डाउट में ही क्लास निकालोगे लग रहा है तुम लोग आज। कहाँ है 33 जी, 33 तो पढ़ा है जोजवा, कैसे भोका जाता है, कुछ दिन पहले तो पढ़ाया 33 को, नहीं पढ़ाया 33 को कुछ दिन पहले ही, कुछ दिन पहले की ही बात है, ज्यादा दिन हुआ भी नहीं, 2-4 दिन हुआ होगा। सिजी व्यापम ये सब प्रश्न बहुत पूछा है बेटा, क्या करने बोला था इसे बताओ तो। अच्छा तो गुणनखंड क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया हूं तो भोको आ गए हो तुम लोग, है ना। मैं क्या पूछा था कि निम्न में से किससे विभाजित है पढ़ाया था, इसे घुमा कर पूछ दिया हूं तो भोको आ गए हो आप लोग। ये होगा 4 का 0, 4 का 1, 4 का 2 और 4 का 3, ये तो पढ़ाया था बेटा आप लोगों को। तो 4 का 11 रहने दो, ये कितना हो जाएगा, 1 4 16 64, ठीक है बेटा। चलिए और आगे बढ़ते हैं, 4 11 तो 16 64 कितना हो गया, 80 70, हाँ और 5 कितना हो गया, ये 85 हो गया, ठीक है। तो इसको देखो 4 11 85 क्या लिख सकते हो, 17 पंचे 85 17 पंचे 85, तो 5 का 1 और 17 का 1 ऐसे लिख सकते हो बेटा, लिख सकते हो ना। हम्म और ऐसा कोई 4 को, भाई हम जो फैक्टर निकालते थे वो क्या होता था, प्राइम फैक्टर, जो हम फैक्टर निकालते थे क्या होता था, प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। तो 4 को क्या लिख सकते हो, 4 को क्या लिख सकते हो बेटा बोलो, 4 को क्या लिख सकते हो गंवारो, 2 का 2 लिख सकते हो, तो 2 और 11 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 22, 5 का 1 और 17 का 1, तो 22, 2 और 2 22 44 88 होना चाहिए बेटा, विकल्प नहीं है।
अच्छा एन बोला है बेटा, खाली नंबर एन बोला है ना, तो डायरेक्टली करना। केवल एन बोला है बेटा, है ना, पूरा गुणनखंड नहीं बोला है, तो एन, ये एन का मान है ना, तो सिंपल कर देना। 11 का डबल करो कितना होगा 12, 1 का डबल करो, डबल क्यों कर रहे हैं, याद आ रहा है ना, क्यों दू कर, समझ में आ रहा है कि भुकवा रहे हो? नोट्स खोल के देखो बेटा, हर चीज बारीकी से पढ़ाया हूं, तो बाद में 24 दूनी 48 हो बेटा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर है 48, हाँ, आंसर नंबर बी। और बताओ 35 बना के छत्रपाल तेरे से? जो आप नोट्स खोल के देखते रहा, नहीं पढ़ पाया था, तो क्या मतलब टेस्ट देने का, हर सैटरडे टेस्ट से लेता हूं कि तुम लोग नहीं पढ़ कर आओ? टेस्ट देने के बाद एटलीस्ट तुम लोग के अंदर से तो समझ में आ रहा है ना कि मैं कितना गधा हूं, है ना, कितना जोजवा हूं और कितना होशियार हूं, देने के समझ में आ रहा होगा। इसे टेस्ट लिया जाता है ना, कि स्वयं का आकलन कर सको, एनालाइज कर सको। चलिए और बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, मैं इस बात को मान सकता हूं, क्योंकि ये लोग रात को 8 बजे किए हैं, और जो किया है वो नौसिखिया किया है। गायत्री चले गई थी, और गायत्री अच्छा करती है, सीख गई है काफी, 10 साल से है कोचिंग में है वो, लेकिन वो चले गई थी और 3:30 मूवी चले गई थी, फोन लगा उठा नहीं रही थी कि सर को पता चलेगा तो खूब डांटेंगे। तो मुझे पता चला कि 6 बजे की मूवी गई हुई थी, कॉल बैक भी नहीं की थी वो। अच्छा, 400 लिखा हुआ है। अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से वैसा मिस्टेक नहीं होगा। एक तो मैं बिजी शेड्यूल में भी टाइम निकाल के तो टेस्ट में टाइप करवाता हूँ मैं, नेक्स्ट एग्जाम रहता है करके, मैं स्कूल जा रहता हूँ और भी काम रहता है, यहाँ भी नंबर सिस्टम और कैलेंडर लिखा हुआ है, तो खैर ऐसे छोटा मोटा मिस्टेक रहेगा। खैर हिंदी में कोई दिक्कत नहीं था, है ना। तो अक्सर बोलता हूँ इंग्लिश वालों को दिक्कत आता है ना, तो हिंदी वाला सीट का बगल वाले से देख लिया करो, है ना, बाकी नहीं होता है दिक्कत। गायत्री करती है तो नहीं होता है, गायत्री थोड़ी होशियार हो गई है अब। एक पहले शुभम सर थे, वो हॉस्टल ऑर्डर में सिलेक्ट हो गए, 27 नहीं 41 रैंक आया था उनका, तो जसपुर तरफ पोस्टिंग हो गया उनका। हमारे यहाँ हमारे सब अच्छे से करते थे, क्योंकि नॉलेजेबल थे भाई, जो पढ़ा होगा वो तुरंत पकड़ लेता है गलती, तो वो जब टाइप करता था तो मैं आंख मूंद के निश्चिंत रहता था कि भाई वो कर रहा है मतलब अपना गलती आराम से पकड़ पकड़ लेगा वो। चलिए खैर, और कोई क्वेश्चन बेटा है? पूछ लेते हैं, आप सर जबरदस्ती कर रहे हैं तो, है ना बेटा, बार बार बोल रहे हो सर पूछो पूछो, इसलिए पूछ रहे हैं, बाकी हम सब बना डाले थे। क्या बोला है 12? एक संख्या में 3 से गुणा करो, कोई संख्या क्या मान लो बेटा, एक्स, ये सब विकल्प से बनाना हमेशा, ठीक है। क्या क्या लिखी है, क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन गलत, क्या क्या सब लिख डाली है। सॉल्ट लिखी है क्या? कोई संख्या एक्स है जिसमें 3 का गुणा करो, तीना क्या 3 से गुणा करके उसमें से 10 घटाओ जाता है, प्राप्त परिणाम में 7 से भाग दिया जाता है, तो अंत में 5 प्राप्त होता है। एक संख्या में 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम ऑप्टेन नंबर से कहते हैं, जिसको 7 से डिवाइड करने पर एंड में 5 मिलता है। तो भाई सॉल्व तो कर लोगे, 3x माइनस 10, 7 पंचे 35, और 10 उधर फेंकोगे तो 45, और 15 तिया 45, संख्या होगा 15। ये सब बेटा आना चाहिए, ये सब चीज पढ़ाया नहीं जाता है, खुद से बनाया जाता है छोटे छोटे क्वेश्चन। विकल्प नहीं है क्या? हाँ, तो क्षमा चाहता हूं इसके लिए बेटा, 15 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन गलत ऐसा लिखती है ना भाई। एक संख्या 3 से गुणा करके उसमें 10 घटाया जाता है, प्राप्त परिणाम को 7 से भाग दी जाती है, हाँ ठीक है, 15 ही होगा बेटा आंसर, है ना, ऑप्शन नहीं था। अब कई बार क्या होता है ना कि इसका आंसर 15 है, बाकी अपने मन से बना लो, तो अपने मन से बना लो, तो लोग क्या बनाते होंगे, 15, 14, 16, 13, अब गलती से 15 को गलती से 5 लिख डाला है, मैं व्हाट्सएप में मैसेज करते रहता हूँ, तो 5 लिखाया, तो वो लोग आगे पीछे एक चेंज कर लेते हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। और कोई समस्या? हो गया जी, बढ़े आगे। और बहुत लोग गायब थे कुछ दिन से, कहाँ गायब थे तुम? हाँ, घर गांव गोत्री घूमते रहो, कुछ दिन गांव जाना बंद कर दो, तैयारी कर रहे हो तो ईमानदारी से पढ़ो, 6 महीना बढ़िया
सिर्फ मैथ्स पढ़ने आ रहे हो तो, और पूरा पढ़ने आ रहे हो 10 महीने से साल भर, अपने आप को झोंक दोगे ना, मैं वादा करता हूं तुमको अच्छे से चीजें आने लगेगा। भरोसा करके देखो तुम लोग भैया, हैं? तुमको अंतर दिखेगा, स्पष्ट कह रहा हूं। पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाए बेटा, कि और कोई प्रश्न है? हो गया ना सबका? अब सर हम तो बनाए नहीं है सर, पूरे में भोकवाए हैं, तो कितना क्वेश्चन पूछे? 40-40 पूछेंगे तो आप भी गाली बकोगे, उससे अच्छे बाद में पूछ लेंगे सर, है? इसमें का मोर देन 80% क्वेश्चन हम क्लास से पढ़े थे। ठीक, बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो एग्जाम में आए हुए थे, पढ़ा हुआ ही था, लेकिन मैं थोड़ा घुमा कर पूछा। पूछने को चाहिए होता है कि आप चीजों को रट तो नहीं रहे हो। अभी जो टेस्ट हो रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर तरह टेस्ट ले रहा हूं। धीरे धीरे इन चैप्टर्स का दोबारा फिर टेस्ट लूंगा मैं, और जब दोबारा टेस्ट लूंगा तो ये क्वेश्चन नहीं रहेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, क्वेश्चन एकदम अलग रहेगा। तब एक्चुअल में तुम्हारा आकलन कर पाऊंगा कि तुम क्या पढ़ रहे हो भाई। अभी तो ये एकदम दुख की बात है कि अगर मैं क्वेश्चन कराया हूं ये सब, और ये सब क्वेश्चन जो क्लास से पढ़े हैं वो क्वेश्चन अगर नहीं बना पा रहे हो ना, तो दुख की बात है, पीड़ा की बात है बेटा, है ना? तकिया को मुंह में लेके रोना, थोड़ा सा जरूरी है रोना, है ना? तो जो प्रश्न क्लास में पढ़े हैं वो तो बनना ही चाहिए। जो कुछ नया प्रश्न आ गया उसका अटेम्प्ट करने आना चाहिए, और अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसको अगर पूछोगे, बताऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मैं यहाँ गलत कर रहा था, तब जाकर सुधार होता है बेटा। ले रुक जाओ बेटा, मैं ही आ जाता हूँ, जितने उठ के आएगी उतने में तो 2 मिनट लग जाएगा। चलिए, तो हम लोग लास्ट क्लास में, फ्राइडे को, शनिवार को टेस्ट हुआ था, तो शुक्रवार को लास्ट क्लास हुआ था बेटा, तो हमारा जो टॉपिक था वो अधूरा था, है ना, छूट गया था। तो चलिए उसको आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं बेटा, है ना। पहले एक क्वेश्चन, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं ना, विभाज्य है नहीं है, उसी में कंटिन्यू कर रहे हैं। 2-3 वैरायटी पढ़ा, 3 वैरायटी लगभग हो गया था। मान लो 1 से 20 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 2 से विभाजित होता है परंतु 3 से नहीं होता है। ठीक, ध्यान समझना। 1 से लेकर 20 तक कितने संख्या हैं जो 2 से विभाजित तो होगी परंतु 3 से नहीं होगी। बिटवीन नहीं, फ्रॉम 1 to 20 हाउ मेनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 बट नॉट डिविजिबल बाय 3? डिविजिबल बाय 2, नॉट डिविजिबल बाय 3। तो पूरा प्रैक्टिकल देखते हैं, रटवाने से बेहतर, है ना बेटा। देखो पूरा लिख ले, 2 से विभाजित होने वाले को। 2 से विभाजित होने वाला 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ठीक है बेटा। भाई अगर तुमसे नॉर्मली ये पूछता, है ना, सिंपली ये पूछता कि 1 से 20 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 2 से विभाजित होती है, तुम यही बोलते ना, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक, अब इसमें ये देखो कौन सा संख्या है जो 3 से विभाजित नहीं होता है। तो एक 6, 12, हाँ हाँ ठीक है, भावनाओं को समझना। ठीक है, सही कर रहा हूं, कंफ्यूज करते हो तुम लोग। चलो, पहले मैंने ये देखा बेटा, ध्यान समझना, ऐसे कितने संख्या हैं जो 2 से विभाजित होते हैं परंतु 3 से नहीं होते हैं। तो क्या उसका आंसर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? क्या आंसर 7 होगा कि नहीं, बोलो। ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित होते हैं परंतु 3 से नहीं होते हैं। तो भाई जो मैं टिक मार रहा हूं वो सब 2 से हो रहा है, और जो गोला घेर रहा हूं वो 3 से हो रहा है बेटा। तो हमको जो 3 से नहीं होता है वो चाहिए, और 2 से होना चाहिए। 2 से होना चाहिए, 3 से नहीं होना चाहिए। तो 2 से होने वाला 7 है, मतलब टोटल 1 से 20 तक 2 से होने वाला और 3 से नहीं होने वाला, ये कुल मिलाकर कुल संख्या कितना है बेटा आपका? 7। क्या मेरी बात समझ में आया? एक बात और अच्छे समझना बढ़िया से ना, जो पॉइंट समझाने वाला हूं आप लोग बढ़िया ध्यान देना। मुझे बात आओ, जो संख्या 3 से विभाजित नहीं होता है, ठीक है बेटा, वो संख्या मुझे बताओ, वो संख्या जो 3 से नहीं हो रहा है, ठीक है, जो 3 से नहीं हो रहा है, वो 6 से विभाजित होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 3 का ही तो गुणा है ना बेटा, 6 आप लोग का। मुझे एक बात और नोटिस करना, बढ़िया से समझाना। मैं वो जो संख्या लिया है बेटा, ये 3 से विभाजित होता है, ये 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है, तो भाई जो 3 से नहीं होता है वही तो लेना है हम लोग को। ये 3 से विभाजित होता है ना, तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो आप जो 3 से विभाजित होता है उन संख्याओं का गौर से देखोगे
तो वो संख्या वे हैं जो 6 से भी विभाजित होते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। तो एक तरीका समझा रहा हूं, ध्यान समझना कैसे करना है। जब भी ऐसे प्रश्न आ जाएं कि 1 से लेकर 20 तक ऐसे कितने संख्या है कि किसी नंबर से हो किसी से नहीं हो, तो उस कंडीशन में, मैं पुराना पढ़ा चुका हूं तो उम्मीद करूंगा कि पिछला क्लास का कॉन्सेप्ट तुम लोगों को याद होगा। तो 20 में 2 से विभाजित होने वाला कितना संख्या होगा? 1। याद है ये? तो इसको काटोगे कितना होगा बेटा आपका? 10। अब हमको यह देखना है कि 3 से विभाजित नहीं होने वाला। तो अक्सर क्या गलती करते हैं सबके सब, भाई 1 2 तो 3 से कौन नहीं होता है? 1 नहीं होता है तो 2 होता है, 2/3। ये पढ़े हैं ना हम लोग। तो इसको हल करोगे, 3 छक्के 18, 6 दूनी 12, तो ये तो एकदम गलत आंसर आ रहा है, -2 एकदम गलत आंसर आ जा रहा है। लेकिन आंसर कितना चाहिए हमारा? 7 आना चाहिए। अब ध्यान से कैसे करना, फिर ध्यान सुनना। जब भी ऐसा बोल दे बेटा कि किसी से हो किसी से नहीं हो, किसी से हो किसी से नहीं हो, तो जिससे हो बोलेगा तो उसको एज इट इज लोगे, जिससे हो बोलेगा उसको एज इट इज लोगे। 1/2 1/2 क्यों कर रहा, समझा चुका हूं आप लोगों को। अब एक बात समझना, अगर बोल दिया जाता है किसी से नहीं हो, तो आप यहां पर 20 में 3 का रूल नहीं लगाएंगे। आप 20 में 3 का रूल नहीं लगाएंगे, आप यहां पर जो दोनों संख्या है उसका निकालेंगे एलसीएम। ध्यान समझना बेटा, ना इसे बुक में नहीं रहता है, बार बार कह रहा हूं, ध्यान समझना। दोनों संख्या का एलसीएम निकाल देना। एलसीएम मतलब लसा। लसा कितना होता है बेटा? 6। और यहां पर क्या करोगे? 6 से भागित करोगे। अब 6 तिया 18, जहां तक पूरा पूरा कटेगा वहीं तक काटना। 6 तिया 18, यहां टेंशन नहीं क्योंकि 1 से बोल रहा है। तो 10 में 3 घटा दो, आंसर कितना आ गया बेटा आपका? 7। कितना आंसर आ गया बेटा आपका? 7। क्या फिर समझाता हूं, है ना, ये बेसिक छोटा सा क्वेश्चन था, बड़े क्वेश्चन में कराऊंगा। 1 से 20 तक ऐसे कितने संख्या है जो 2 से भाई तो होती है परंतु 3 से नहीं होती है? तो पूरा प्रैक्टिकल भी दिखा दिया बेटा, है ना। तो करना क्या है, 1/2 1/2 क्यों कर रहे हैं समझाया था। इसके बाद क्या करना, दोनों संख्या का एलसीएम ले लेना, एलसीएम निकालकर उसको भागित करना। आपका हमेशा एक्यूरेट आंसर आएगा, मिस्टेक नहीं होगा। ठीक है, लिखो इसको। अभी करेंगे 3-4 क्वेश्चन, सबको क्लियर हो जाएगा। जल्दी करो, खत्म करना है इसको आज, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन करें अगला बेटा। एक 190 से कम ऐसे कितने संख्या हैं? 190 सबसे बनना चाहिए बेटा, है ना, सबके लिए एकदम सेम कॉन्सेप्ट है। 190 से कम ऐसे कितने संख्या हैं जो 7 से विभाजित हो, जो 7 से विभाजित हो परंतु 11 से ना हो, परंतु 11 से ना हो। चलिए बनाइए। 190 से कम ऐसे कितने संख्या हैं जो 7 से होगा परंतु 11 से नहीं होगा? बनाइए, क्या होगा? 190 से कम मतलब कहां तक लोगे? 189, 189 तक, है ना। ये वर्ड को भी समझना बेटा, ये फंसाएगा आप लोग को, शब्द में धरा मत जाना। 190 से कम बोला है मतलब 189। अरे भैया, 1 से 89 बोल दे, 1 से 189 बोल दे, या 190 से कम बोल दे, एक ही बात है। वर्ड्स को कंफ्यूजन मत किया करो बेटा, वर्ड घुमा के पूछेगा। तो क्या क्या बोला है? 7 से होना चाहिए बोला है बेटा, और 11 से नहीं होना चाहिए। तो देखो क्या करोगे, एक 7 से होना चाहिए,
देखो जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है सर यहाँ पर 1/7 क्यों कर रहे हो, तो देखो ध्यान से समझो इस बात को, जो बच्चे नहीं जान रहे हो। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमसे बोला गया है कि 7 से विभाजित होने वाला, ठीक है बेटा, तो कुल 7 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है। इस 7 अंकों में कौन सा संख्या, या संख्या मान लो, कौन सा संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित होता है? तो केवल एक तो संख्या है ना ऐसे 7 से विभाजित होता है। 6 5 4 3 2 1 विभाजित होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए क्या लिखते हैं? 1/7। नहीं हो वाले कंडीशन में क्या लिखते थे हम लोग? 6/7। क्योंकि कौन कौन सा नहीं होता है? 1 2 3 4 5 6, जो नहीं होता है उसको ऊपर लिखते हैं। आई बात समझ में? ठीक, चलिए, तो 189 गुणा 1/7, उसके बाद क्या करते थे बेटा, बोलो? 189, 11 और 7 का एलसीएम क्या निकलेगा? 70। तो इसको इसे डिवाइड करेंगे 1/70 से, इसका वैल्यू घटा दो, आंसर निकल कर आ जाएगा। कितना आंसर आया? 25 आया। चलिए इसको हल करें, कितना आएगा बेटा? 27 आ रहा है। 7 दूनी 14 और 4 7 7 49, पूरा कर जा रहा है, बढ़िया। 70 से जाएंगे तो 7 चौक 28, 280 हो जाएगा। 2 से जा रहा है क्या? ये 2 से पूरा पूरा काट जा रहा होगा ना, तो अनुमान में बनाना बेटा, पूरा हल करने की जरूरत नहीं है इसको, है ना। जैसे कहने की बात यह है कि 189 को 70 से हल किए, 70 दूनी, देख लो ध्यान समझो, ये सब माइंड में करना है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, तो 154 तक पूरा पूरा जा रहा है। अब करेंगे तो डेसिमल आएगा, तो जहां तक पूरा पूरा कटेगा वहीं तक काटना, जहां तक पूरा पूरा कटे वहीं तक काटना, ठीक है। मान लो कह दे 1111 से कम, जो 7 से विभाजित हो, 10 से ना हो। जस्ट फॉर प्रैक्टिस, जल्दी बनाओ फटाक से। 1111 से कम, 7 से हो, 10 से ना हो। बना बेटा? भाग बस तो करना है जी, भागा देने आना चाहिए। अब भागा देने आता नहीं, भागोगे फिर। 135 हो सकता है, आंसर तो पता नहीं है। से कम बोला है तो 1110 लोगे बेटा। एक बार भागित करोगे 1/7 से, करोगे, और एक बार 1110 को एक बार भागित करोगे 1/70 से। यही करोगे कि नहीं करोगे जी? करोगे ना? ठीक, चलो भाग करो फिर। 7 से करोगे तो 7 एक कम 7 एक कम 7, है ना। 4 बचा, तो 7 छक्के होगा नहीं, 7 पंचे 35 और 7 अट्ठे 56, तो जहां तक कटेगा वहां तक काटना, 158। ठीक है बेटा, इसको एक एक जीरो काट दो, तो 7 से काटो, 7 एक कम 7 और 7 पंचे 35। ठीक, गलत तो नहीं काटे हैं? 7 एक कम 7, 7 पंचे 35, जहां तक कटेगा वहीं तक काटना। ये वाले प्रश्न देखो, हर प्रश्न में अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट बता रहा हूं बेटा आपको, तो हर प्रश्न को अलग से पढ़ना पड़ेगा बार बार। खुद देख रहे हो सब में नया नया कॉन्सेप्ट लग रहा है। क्यों? व्यापम जो पूछता है सीधा पूछता है, व्यापम जो सीजीपीएससी व्यापम पूछेगा वो हम पढ़ चाले, खत्म हो गया। मैं एक्स्ट्रा तुमको इससे बता रहा हूं कि तुम एसएससी एग्जाम दिलाने जाओगे, रेलवे एग्जाम दिलाने जाओगे, या कोई कठिन एग्जाम दिलाने जाओगे, तो ऐसे जगह पर फंसोगे, इसलिए सब चीज पढ़ा रहा हूं बेटा आप लोगों को। इतना लंबा थोड़ी खींचता। तो कितना आंसर हो जाएगा? 135 कैसे आंसर बोल रहे हो? 8 में से 5 गया 3, है ना, और 5 में से 1 गया 4, 143 होगा ना आंसर? यही होगा ना आंसर? तो कैसे रूप टांग माइनस करते हो जी? चलिए एक और क्वेश्चन बनाओ, तो थोड़ा घुमा के पूछता हूं। 2 अंकों की कितनी संख्या है? लिखो, मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा, बता देना बेटा, ना बने तो ना। 2 अंकों की ऐसे कितनी संख्या है
दो अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित होगी, जो 3 से विभाजित होगी परंतु 7 से नहीं होगी। हाउ मेनी नंबर फ्रॉम, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर, हाउ मेनी टू डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 7, विच इज डिविजिबल बाय 3 बट नॉट डिविजिबल बाय 7। चलिए पिछला क्लास पढ़े हैं वो थोड़ा बुद्धि लगा सकते हो, इसका उम्मीद करूंगा मैं। चलो बनाओ। दो अंक की संख्या जो 3 से विभाजित हो बेटा, तो दो अंक की संख्या कहां चालू होता है? 10 से। तो 10 से लेकर 10, 11, 12 दो अंक की संख्या कहां तक? 99 तक। 1, 2 और ये 3, 9 तक। तो 1 से लेकर 99, जिसमें हमको केवल इतना ही जानना है कि दो अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक कितने हैं जो 3 से होते हैं परंतु क्या बोला था 7 से नहीं होते हैं। चलो ट्राई करो जल्दी से। कितना? कोई आंसर बोला क्या? और ये एक अंक वहां, ये तो 9, ये जो नियम बताया वो क्या है? 1 से लेकर शुरू तक का है ना, 1 से शुरू तक का है। तो 89 क्यों लिखा है? 99 है ना ये, 98 क्यों किया है? तो यहाँ का क्या लिखा है? क्या की है? 90 का है की है। और तुम कुछ समझ में आ रहा है भाई? पहले दिन बैठे हो ना, तुम कुछ लिख नहीं रहे हो? ठीक है, क्लास कर मिल लेना, ठीक है। चलिए कुछ कुछ बना रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन एक बात बताओ बेटा मेरे को, बढ़िया समझना ना। एक ध्यान दो इधर, मैं जितना भी कॉन्सेप्ट सिखाया हूं, मैं बोला 190 से कम, मैं बोला 1011 से कम, मैं बोला 1 से 20, तो यहां पर आपने 20 में गुणा करके किया। यहां पर 190 बोलता तो 190 करते, कम बोला था 189 किए। कम यहां पर कम या ज्यादा कुछ बोला हूं क्या? तो जबरदस्ती 101 कम करने, जबरदस्ती कम कर दे रहे हो एक आप लोग। प्रश्न वहां बोला गया था कि 190 से कम, यहां बोला नहीं गया है बेटा। तो यहां पर क्या किए थे हम लोग? 1110 इसमें किए थे। ये सभी प्रश्न में ये था, इसका मतलब क्या था कि 1 से लेकर 189, इसका मतलब क्या था 1 से लेकर 1110। तो हम डायरेक्टली यहां पर करेंगे कि 189 में गुणा कर दिए, हल कर दिए। लेकिन यहां पर बेटा हमको तो 20 से पूछा है ना, हमको कहां से पूछा है? 20 से पूछा है, 10 से 99। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है बेटा, बुद्धि लगाओ। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 99 में क्या क्या बोला था, 3 और 7 ना, 1/3 ये सब किए हो गए। 99 में 1/21, 7 तो नहीं किए हो ना, 7 या 21, 3 7 का एलसीएम। अब काटोगे तो ये कटा 33 बार में और ये कटेगा 21 चौक 84, है ना, 21 पंचे 105 हो जाएगा। तो 33 में 4 घटा दो, कितना हो जाएगा? 29। आंसर 29 होगा क्या? कौन जी सर बोल रहा है? नहीं होगा बेटा। अब बात को ध्यान समझना है ना, थोड़ा सा बुद्धि लगा लिया करो बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 9 संख्या है ना, ये तो हमने ध्यान नहीं दिया है। ये प्रश्न 29 तब सही आंसर होता, कब होता सर? ध्यान से बात को समझो, कॉन्सेप्ट सीखोगे गड़बड़ नहीं होगा। अगर ये 29 आंसर तब होता बेटा जब हमको ये बोला जाता कि 1 से लेकर 99 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 3 से डिविजिबल हो बट नॉट डिविजिबल बाय 7, तब आंसर क्या होता आपका? 29 होता। आई बात समझ में? ये जो नियम है वो कब लागू होता है? जब चीजें 1 से जाए। कब लागू होता है? जब 1 से जाए। लेकिन आपने तो यहां पर प्रश्न में क्या बोला है बेटा? प्रश्न क्या बोला है? 10 से 99। तो आप जो आंसर निकाले हो वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्या हो गया है? छूट गया है। तो मुझे ध्यान से देखो, 3 से, ये 3 से होता है ना, ये 3 से होता है ना,
तो 2 ठो और होगा ना बेटा, तो 29 में 2 क्या करोगे और जोड़ोगे तो कितना आंसर होगा 31। तो 31 बता क्या चीज 6 भी है, हाँ 6 भी है, 1 2, हाँ तो जोड़ देते हैं 3 कर देते हैं मिस्टर, 3 कर दें तो कितना हो गया आंसर 32। लेकिन सर समस्या ये है कि भाई ये तो सर केवल 9 ठो संख्या था तो देख के बता दिए, लेकिन मान लो सर प्रश्न आ जाए 501 से 701, तो 1 से लेकर 501 तक कहां हम खोजते बैठे रहेंगे वहां पर, समस्या होगा ना। तो अब ध्यान से देखो, ऐसे प्रश्नों को 2 स्टेप में हल करना है, ऐसे क्वेश्चन को 2 स्टेप में हल करना है। ध्यान दो बेटा, सब चीज एक बार समझ जाओ, नोट्स प्रॉपर बना लो, धीरे समझ में आता है सब चीज। तो सबसे पहले क्या करना है, सुन लो ध्यान से बच्चों बढ़िया से। जब भी आपको 1 से लेकर बोले, अगर प्रश्न में 1 से लेकर बोले इससे कटे इससे नहीं कटे, तो सीधा आप हल कर दोगे, तरीका सीख गए हो आप लोग। लेकिन हमको क्या बोला है 10 से 99, तो करना क्या है फिर समझो ध्यान से। अगर हमको बोला है 10 से 99, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से लेकर 9 और 10 से लेकर 99। तो हम करेंगे ये बेटा कि 1 से लेकर 99 निकालेंगे जो हम निकाले हैं, 1 से लेकर 99 निकाले जो 3 से कटता है 7 से नहीं कटता है, ठीक। तो 1 से 99 तक 29 संख्या है बेटा, ठीक है। 1 से 99 तक कितना है 29, अच्छा माइनस करना पड़ेगा, प्लस कर रहा था मैं, 3 को माइनस करना पड़ेगा, मैं गलत कर रहा था बेटा, ठीक। तो 1 से लेकर 99 तक कुल कितने संख्या है 29 संख्या है। अब क्या निकालूंगा मैं 1 से लेकर 9 तक, ध्यान समझना 1 से लेकर 9 तक निकालूंगा जो 3 से विभाजित होता है परंतु 21 से नहीं होता है। तो चलिए करते हैं आपस, 9 से करेंगे, 9 में क्या गुणा करेंगे बेटा बोलो, 1/3 और माइनस 9 में 1/21। अब 21 से करोगे 0 ही आएगा, जान रहे हो इसको बात बेटा। तो यहां बस कितना आ गया, ये 3 आया और ये 0 हो गया, कितना हो गया 3। तो 29 में 3 को हटाओगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा आपका 26। मैं दोबारा फिर समझाता हूं, ध्यान समझो, यही क्वेश्चन में फंसोगे, बस प्रॉपर्ली थोड़ा ध्यान समझना, ठीक। अब देखो प्रश्न में क्या कहा है, ध्यान से बढ़िया समझना। 10 से लेकर 99 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 3 से तो डिवाइड होंगे परंतु 21 से नहीं होंगे। उसका मतलब 21 हो जाता है ना, 7 या 21 हो जाता है, 7 चेक करोगे हमेशा गलत आएगा, 7 या 21। तो सबसे पहले हमने क्या किया बेटा कि 1 से लेकर 99 तक निकाले तो चेक किए कि 29 संख्या ऐसा आया, 29 संख्या ऐसा आया जो 3 से होता है परंतु 7 से नहीं होता है, निकल गया। लेकिन प्रश्न में तो 2 अंक बोला है, मतलब कहां से कहां तक बोला है 10 से लेकर 99 तक। तो मुझे बताओ अगर 1 से 99 तक, 1 से 99 तक कितना संख्या आया 29, तो अगर इतना को माइनस कर दूंगा पूरे में, इतने का मान कितना आया है 3, पूरे का मान 29, इतने का मान 3। तो अगर मेरे को इतना चाहिए बेटा तो 29 में 3 घटाऊंगा तो इतने का मान कितना आएगा 26। समझे नहीं समझे। तो 1 से लेकर 99 तक 29 और 1 से लेकर 9 तक 3 घटा दो तो कुल 10 से लेकर 99 तक 26 ऐसी संख्या है जो 3 से होंगे 7 से नहीं होंगे। तो आप लोग का एक होमवर्क है, क्या होमवर्क है बोलो, 1 से 99 तक लिखोगे और कौन कौन संख्या 3 से कटता है उसको पूरा चेक करोगे और कौन कौन सा 7 से नहीं कटता उसको चेक करोगे बेटा, और एग्जैक्ट ढूंढोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 26। ये प्रैक्टिकली चेक करना आप लोग, ठीक है। नहीं समझ में आया जी। चलिए अगला क्वेश्चन करो, सेम कराता हूं एक और क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लिखो, चलो छाप लो बढ़िया से। दो सौ नहीं लिखे हो, लिखो। 201 से 401 के बीच, 201 से 401 के बीच, यहां वर्ड बीच यूज कर रहा हूं ना,
से और बीच दोनों समझा चुका हूं, है ना आप लोग को। 201 से 401 के बीच ऐसे कितनी संख्या हैं जो 5 से विभाज्य है, जो 5 से विभाज्य है परंतु 4 से नहीं है। 201 से 401 के बीच ऐसे कितनी संख्या हैं जो 5 से विभाज्य हैं परंतु 4 से विभाज्य नहीं है। बिटवीन 201 to 401, how many number which is divisible by 5 but not divisible by 4? Which is divisible by 5 but not divisible by 4? चलिए बनाइए बेटा, यही नियम लगेगा जो समझाया हूं आप लोग को बीच में। अगर जब भी ऐसा बोलता है बेटा 201 से 401 के बीच, तो 201 और 401 को नहीं लेते हैं, याद है ना। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, 202 से 400 तक। बीच बोलेगा तो पहला और अंतिम को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। सेम ऐसे ही बनेगा, चलो लॉजिक लगाओ, तो पहले निकालो 1 से 400, सेम बनेगा, बुद्धि लगाओ, मुझे उम्मीद है तो 4 लोग आंसर दोगे। अरे विकल्प ही है 30, 20, 40, 45, कहां 400 आ गया। 400 इसको बोल रही है, 201 से 401 के बीच बोला हूं बेटा। हिंदी मीडियम की इंग्लिश मीडियम? हाँ, तो बोला तो हिंदी में क्लियर। विकल्प है इसका 30, 20, 40, 45। जो इसका आंसर देगा उसको नाम मिलेगा। चलिए 1 मिनट रुका हूं मैं, फिर बता दूंगा। कितना? 30। ठीक है, देखते हैं आंसर चेक करते हैं सही है कि नहीं। कितना आया? 30। ठीक। वैसे किशन ऐसे ना सेम बनेगा, सेम बुद्धि लगा। आजकल विषय भी सही बनाने लगा है, गुड यार, इंप्रूवमेंट है तेरे में काफी। तो ढंग से ईमानदारी से मैथ्स पढ़ लिया ना मेरे, इसमें गारंटी देता हूं मैथ्स सुधर जाएगा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, मैं बार बार कह रहा हूं, प्रैक्टिस ईमानदारी से करोगे दिक्कत नहीं आएगा। चलो भैया देखो, नहीं तो ऐसे में खत्म ही नहीं होगा हमारा मैथ्स। क्वेश्चन क्या बोला है बेटा, देखो एक बार ध्यान समझो, आखिरी क्वेश्चन लगभग इस टाइप का, एक आध क्वेश्चन और करा दूंगा अगर नहीं समझ में आया तुमको। देखो क्या बोला है, 201 से 401 के बीच, जब भी बीच या बिटवीन बोलेगा बेटा, है ना, तो याद रखना इसका मतलब होगा 200 से 400 तक, 200 लेंगे और 400। तो एक बात बताओ बेटा बढ़िया से मेरे को, कि 1 2 3 कहां तक जा रहा है ये, 200, 201, 202, 400। यही तो मतलब हुआ कि पहले हम 1 से लेकर 400 तक का निकाल लेंगे, कितना ठो वैल्यू है। क्या क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, 5 से हो, नहीं 5 से हो, 5 से हो बोला हूं ना, और 4 से नहीं हो, कि ये उल्टा बोला, ये बोला था मैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। चलो, तो मुझे एक बात बताओ, पहले मैं क्या निकाल लूंगा, 1 से लेकर पूरा पूरा 400 निकाल लूंगा। ध्यान समझना, 1 से लेकर पूरा पूरा 400 निकाल लूंगा, उसके बाद क्या निकाल लूंगा बेटा मैं, 1 से लेकर, 1 से लेकर कहां तक निकाल लूंगा, 200 तक निकाल लूंगा। 200 लूंगा ना, कि 201 लूंगा, 200। तो 1 से लेकर 200 तक निकाल लूंगा और 1 से लेकर 400 तक निकाल लूंगा, तो मेरे को बेटा इतना मिल जाएगा हमको, है ना, 201 से 400 तक मिल जाएगा बेटा हमको। गड़बड़ तो नहीं किए हम लोग? कौन 202 होगा, क्यों नहीं लेंगे 201 को? अच्छा 202 से बोला है ना, नहीं उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, 200 200 201 है ना, तो हमको 201, हाँ ठीक है बेटा, तो हम लोग 201 तक यहां तक लेंगे, ठीक है। अरे समझे नहीं समझे,
1 से लेकर 400 तक लेंगे और 100 से लेकर, हाँ ठीक है, 101 तक घटा देंगे तो 202 से 400 तक मिल जाएगा। क्यों सर? अरे 201 और 201 और 401 को लेना नहीं है, मतलब वो कहां से लेना है? 202 से 400 तक लेना है बेटा, बीच बोला है इसलिए। तो हम पहले लेंगे 1 से लेकर 201 तक, 1 से लेकर 400 तक। चलिए नियम लगाते हैं। तो पहला स्टेप में 400 गुणा 1/5 माइनस 400 गुणा 1/20, ये सब का ना, सबका एक शॉर्ट ट्रिक भी है, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं शॉर्ट ट्रिक से 10 में से 4 क्वेश्चन बनेगा, 6 नहीं बनेगा। मैं बार बार समझाना चाह रहा हूं आप लोग को। बहुत सारे आपको ना ऐसा स्क्रॉल करते रहो, कहीं मिल भी जाएगा आपको ट्रिक फटाफट फटाफट। मैं फिर से कह रहा हूं वो ट्रिक से 2-4 क्वेश्चन बन जाएंगे, पूरे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और एग्जाम में ना ये क्वेश्चन इतना तुमको हर्ट करेगा ना, मान लो क्वेश्चन आ गया और तुम ट्रिक से फटाक से बना दिए और गलत आंसर आ गया, तो क्या होगा? 1 नंबर नुकसान नहीं होगा तुम्हारा, नुकसान तो छोड़ो, नेगेटिव जाएगा, वो अलग टेंशन। तो अक्सर याद रखना, जो बनता हो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आप गलत करते हो तो उससे नुकसान आपका 1 नंबर का नहीं, 1.33 नंबर का नुकसान होता है बेटा, इसका ध्यान रखना। चलो, और पीएससी में तो और ज्यादा 2.33। चलिए तो सॉल्व करें बेटा इसको। तो ये कितना हो जाएगा? 80, और ये पूरा पूरा कितना जाएगा? 20। तो कितना हो गया ये? 60। कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। तो अब 1 से कहां तक लेंगे? 201 तक। 201 को 1/5 से माइनस करेंगे और 201 को 1/20। तो ये तो 20 दहम हटना, अरे यार, तो ये कट गया। 20 से कटा 10 बार बेटा, और ये कटेगा 5 से, 5 चौक 40, तो कितना हो गया? 30। तो 60 में 30 को हटा दो, आंसर कितना आ गया बेटा आपका? 30। जो 30 दिए थे वो सही दिए थे। अरे बड़ा सिंपल सी बात है बेटा कि भाई अगर आपको बोल दे कि यहां से यहां तक 60 रुपया है, कुल 60 रुपया तुम रखे हो, तो बड़का चोर आया, वो चोर क्या किया? इतने का 30 रुपया लेकर भाग गया। अब तुम्हारे पास केवल इतना ही बचा हुआ है, तो दिमाग लगा सकते हो, कुल 60 रुपया था, एक तो बड़का चोर 30 रुपया लेकर भाग गया, बचा कितना? 30 रुपया। बस इतना ही करना है। बना लोगे जी ऐसे क्वेश्चन पक्का से? ठीक, एक आध क्वेश्चन और करें ऐसा ही, नहीं करेंगे, ज्यादा हो गया है। चलो नेक्स्ट वैरायटी आते हैं। मैं फिर से पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? जब भी बोले बेटा इससे कटेगा इससे नहीं कटेगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो कटेगा 5, दोनों का एलसीएम करके भी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो बेटा। 1 से 30 तक ऐसे कितने संख्या? न्यू वैरायटी, न्यू टाइप, न्यू टाइप लिख दो, टाइप नंबर 1 2 3 डाल दो, ये नया वैरायटी है ना। 1 से 30 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो ना तो 2 से और ना ही 5 से विभाजित होंगे? 1 से 30 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो ना तो 2 से और ना ही 5 से विभाजित होंगे? तुमको लगाना है बुद्धि, थोड़ी देर फिर समझाऊंगा मैं। कैसे बनाएंगे जी? देखो समझाता हूं। 1 से लेकर 30 तक ऐसे कितनी संख्या है? क्या क्या बोला हूं? ऐसे कितने संख्या है जो ना ही 3 से, 2 और 5 बोला हूं, जो 2 से भी ना हो और 5 से भी ना, दोनों से ना हो बेटा, ठीक है ना। देखो मैं फिर से कह रहा हूं, ये सब चीजें का बहुत बेहतरीन तुम ट्रिक दिखेगा, और ट्रिक बता रहा हूं कब लगाना है, ट्रिक कब नहीं लगाना है, कब लगेगा, क्लियर बता रहा हूं। सबसे पहले मुझे बताओ, जब मैं तुम लोग को नंबर सिस्टम पढ़ाना चालू किया तो ये पढ़ाया था, कुछ कुछ याद है? याद है? तो क्या था भाई बताओ, याद है बोल रहे हो तो? हाँ बताए उस एससीएफ। और सिंपल भाषा में क्या सिखाया था? एससीएफ ऐसे छोड़ दो, सिंपल भाषा में क्या बोला था इसको मैं? दोनों का कॉमन 1 होना चाहिए, मतलब या फिर समझो दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं होना चाहिए, दोनों में कुछ कॉमन होना ही नहीं चाहिए। 2 और 5 में कुछ कॉमन है क्या?
तो 2 और 5 क्या है? को प्राइम नंबर है, सहभाज संख्या है। जैसे मान लो 2 और 6 आ जाए तो ये नहीं होगा बेटा। ट्रिक हो सकता है इसे भी काम कर जाए, लेकिन आपको दो तरीके समझाऊंगा, सबको अच्छे समझना है बेटा। तो को प्राइम नंबर कौन होता है सर? जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो। इसमें कॉमन है सर, इसमें 2 है, इसमें भी 2 3 6 है, तो कॉमन क्या जा रहा है? 2 आ जा रहा है। तो सहभाज संख्या उसे कहा जाता है बेटा जिसमें कोई भी समान ना हो। और ऐसे ही 4 ठो विकल्प देके ना शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से कौन सा सहभाज संख्या है या नहीं है। तो याद रखा करो बेटा। देखो 2 से विभाजित नहीं है कह रहा है ना, तो 1 और 2 नहीं है और है। यहां पर दोनों में से 2 से विभाजित कौन सा होता है? ये होता है और ये नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग नहीं में क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं। याद आ रहा है? 1 2 3 4 5, 5 बोला है। तो इनमें से 5 से विभाजित कितना संख्या हो रहा है? 1 ठो। और नहीं कितना हो रहा है? 4 ठो। तो नहीं वाले में क्या लिखते हैं? 4/5। तो कहा है कि 1 से लेकर 30 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं? तो 2 में से 1 ठो नहीं होता है सर। कुल कितना है? 5। 5 से नहीं होता है सर, तो 1 ठो होता है, 4 नहीं होता है। 4/5। 5 दूनी 10 कट गया, 3 चौक 12, 12 इज द आंसर। ठीक है, 12 क्या होगा इसका आंसर? आप 1 से 30 तक लिख भी लेना और चेक भी कर लेना। जो 2 से कटता है, 5 से नहीं कटता, उसको निकाल लेना। काटोगे तो आंसर कितना बचेगा बेटा आपका? 12। तरीका समझो। अभी सबका और भी ट्रिक समझाऊंगा। 1 से 30 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 2 और 5 दोनों से विभाजित नहीं होते हैं? तो क्या किए बेटा? 2 को 1/2 और 5 को क्या लिख दिए? 4/5। ठीक है ना? एक और क्वेश्चन लिखो। 1 से 900 तक। अच्छा नहीं लिखे हो क्या इसको? पहले लिख लो चलो इसको। हो गया, लिख लिए बेटा। लिखो 1 से लेकर 900 तक, ये पूछा गया प्रश्न है। 1 से लेकर 900 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 2 3 5 तीनों से विभाजित नहीं होते हैं? हाउ मेनी नंबर? 1 से 900, हाउ मेनी नंबर आर देयर फ्रॉम 1 to 900 which is not divisible by 2 3 and 5? 1 से 900 तक ऐसे कितने संख्या हैं जो 2 3 5 से विभाजित नहीं होते हैं? 2 3 5 क्या तीनों कुछ कॉमन है? 2 3 5 कुछ कॉमन है भाई? 2 और 3 और 5 में क्या कॉमन है? डायरेक्ट ट्रिक लगेगा, ट्रिक लगाओ, डायरेक्ट ट्रिक लगेगा। 240। सबके सब बढ़िया से बनाओ, कुछ डाउट लगेगा पूछ लेना बेटा। 240। देखो 900 क्या बोला था? 2 3 और 5, तो 1/2, 2/3 और 4/5। ठीक है, तो सब कट रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, है ना? 2 2 कट रहा है और 3 से कुछ कट रहा नहीं, कट रहा है, तो 5 से काट लेते हैं। या 5 3 15, 5 3 15, 15 छक्के 90, तो 6 चौक 40, 240। ठीक है बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखो, सिंपल सा एक तो। 10 से 50 के बीच ऐसे कितने संख्या हैं? अच्छा सॉल्व कर लो, तो ज्यादा जल्दी हो जा रहा है।
लिख लिए इतना। हाँ, 10 से 50 के बीच ऐसे कितनी संख्या हैं, यहां बीच वर्ड यूज किया हूं। 10 से 50 के बीच ऐसे कितनी संख्या हैं, 10 से 50 के बीच ऐसे कितनी संख्या हैं जो ना तो 6 और ना ही 7 से विभाजित होता है, जो ना तो 6 और ना ही 7 से विभाजित होता है। लास्ट क्लास में जो कॉन्सेप्ट सिखाया था, क्या कॉन्सेप्ट सिखाया था कि पूरा नहीं कटेगा तो थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे लेना, याद है? और काउंट कर लेना। पढ़ते हो घर जाके सच में कि नहीं पढ़ाई करते हो जी? हर शनिवार टेस्ट हो रहा है तो मेरे को लगता है सुमित से पढ़ोगे कम से कम इस बार। हर शनिवार टेस्ट हो रहा है, पहली बार हर शनिवार मैच टेस्ट हो रहा है आप लोग का। नहीं तो अक्सर क्लास ले लेते थे हम लोग या कुछ भी। हाँ, 30 इतना सारा कैसे हो जाएगा यार? 30 से नीचे विकल्प है 27, 28, 26, 29। देखो ये क्वेश्चन को अच्छे समझाता हूं, यही क्वेश्चन समझ लो, यही मेन समझने की बात है। देखो कितने से कितना बोला हूं, 10 से 50 के बीच बोला हूं बेटा, है ना, बिटवीन बोला हूं। तो भाई नंबर पर लिखते हैं, 1 2 3। तो 10 को नहीं लोगे, नहीं लोगे ना 10 को, 49 तक। तो एक बार हम लोग एक से लेकर कहां तक लेंगे, 10 11 तक लेंगे ना, 11 तक लेंगे ना बेटा, कि 10 तक लेंगे? सोच के बताओ अच्छे से। पक्का? क्यों 11 तक लेंगे? अरे 10 से 50 भी बोला है तो हमारा जो आंसर है वो 11 से 49 तक का पूछा है ना बेटा, ये तो पूछा है ना। 10 से 50 बोला है तो 10 को नहीं लोगे, 50 को नहीं लोगे, मतलब 11 से 49 पूछा है। तो 11 से 49 के बीच हमको बताना है। तो हम एक कम करेंगे तो 1 से 10 लेंगे कि नहीं लेंगे, बोलो? सही बोला गलत बोला? मान लू ना मैं तुम लोग की बात। हाँ कह रहे हैं। तो देखो बेटा क्या करना है। क्वेश्चन क्या था बताओ पहले मेरे को, क्या क्या वर्ड था आगे? 6 और 7 से ना हो। देखो एक तरीका तो यह है कि इनका डिफरेंस निकाल के कर लो, है ना, लेकिन उससे आंसर हमेशा सही आ जाएगा, इसे कोई फिक्स बात नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, 49 को हम लोग पहले करेंगे बेटा। 6 है तो क्या करेंगे, 5/6, और 7 है तो क्या करेंगे, 6/7। ठीक है, यहां पर इसको कुछ खिसकाने की जरूरत नहीं है क्योंकि 7 का गुणज है, क्योंकि ये 7 का गुणज है। 7 सत्ते 49, ये 6 कट गया, तो 7 पंचे कितना आ गया, 35। तो ये जो कॉन्सेप्ट निकला है ये कहां से कहां तक निकला है, 1 से लेकर 49 तक, 1 से लेकर 49 तक। लेकिन हमको कहां से ये बेटा, 11 से 49। तो अगला हम क्या निकालेंगे बोलो, 1 से लेकर 10 तक। अगला कहां निकालेंगे, 1 से लेकर 10 तक। ध्यान देना बेटा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, 10 को 5/6 करेंगे और 6/7 करेंगे। ठीक है, एकदम ध्यान समझना, इसी को समझ गए तो ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म है, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ठीक, ध्यान समझो। क्या ये 6 और 6 कट जा रहा है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ, क्या 10 7 से पूरा पूरा कट रहा है? हाँ कैसे कह दे रही है, डर लग जाता है क्या मेरे को तुम लोग हाँ कहते हो तो 7 जो 10 जो है 7 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है। तो अगर तुम लोग को पिछला क्लास याद आ रहा होगा बेटा, एक क्वेश्चन किए थे लास्ट में हम लोग, अगर ये वाला पूरा पूरा नहीं कटेगा तो क्या करने बोला था? हाँ, ऐसा कोई वैल्यू लेंगे, या तो हम 7 ले लें यहां पर, या तो हम 14 ले लें। याद आ रहा है ना बेटा? अच्छे से समझाया था, नहीं याद आ रहा होगा नोट्स को पलटा के देखो समझ में आ जाएगा। तो हम 10 ने 10 को 14 ज्यादा है 7 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना यहां पर 10 था लेकिन हमने क्या लिया है यहां पर 7, तो 7 पूरा कट गया बेटा। तो यहां पर कितना आया, 5। ये 5 सही उत्तर आया है क्या, नहीं। तो हमने 7 लेना, 10 लेना, 7 लिए, कौन कौन सा एक्स्ट्रा लिए हैं बेटा हम लोग, 8 9 और 10। तो अब इन तीनों को चेक करना, क्या ये 6 से कटता है कोई भी?
क्या ये 7 से कटता है? ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता। 3 और जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो गया बेटा? 8। तो 35 में 8 घटा दो, कितना हो जाएगा ये हमारा? 27। 27 इज द करेक्ट आंसर बेटा, बिटवीन 10 to 50, जो ना तो 6 से कटता है ना तो 7 से कटता है। आप लोग पूरा नंबर देख के चेक कर सकते हो। ये अगर समझ गए तो कहानी खत्म है इस कॉन्सेप्ट का। ध्यान से देख लो, सिर्फ समझना है ये क्वेश्चन को। एक तो या वाला छोड़ रहा हूं, या तो 5 या तो 7 वाला, ये टेस्ट में दूंगा अगली बार, उसके अंदर ही बनेगा तो बताऊंगा। एक तो तुम लोग के लिए छोड़ रहा हूं, या तो 5 या तो 7 क्या होता है करके, ठीक है? इसको बताए थे सर, नहीं एक तो छोड़ूंगा, टेस्ट में दूंगा, टेस्ट में तुम बुद्धि लगाओगे, उसके बाद उसको डिस्कशन करेंगे तो बताऊंगा। और जो मैथ्स वाले हैं, सेट पढ़े हो? समुच्चय पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? ये और का मतलब और एंड का मतलब क्या होता था पता है कि नहीं पता है? और का मतलब यूनियन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। कौन कौन 11वीं 12वीं गणित वाला हाथ खड़ा करो जोर से, और खड़ा करो जल्दी। सृष्टि भी है ना? नहीं है? कौन कौन हाथ खड़ा करो जल्दी से। हाँ, तो ये याद है बेटा, सेट पढ़े हो 11वीं कक्षा का पहला चैप्टर, समुच्चय, अंग्रेजी में सेट कहते हैं, है ना? तो इसमें पढ़ते थे और वर्ड यूज होगा तो यूनियन, एंड वर्ड यूज होगा तो इंटरसेक्शन, याद है? तो यही कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें। नंबर ऑफ, जैसे मान ली 5 से नहीं कटा, नंबर ऑफ 5, ले हिंट दे देता हूं, इसी लॉजिक्स बनाऊंगा, क्योंकि जितने भी ऐसा जो वायल करते हैं ना इसका ट्रिक, सब मैं इनवैलिड ठहरा दूंगा अगर क्वेश्चन को एक वर्ड को ऊपर से चेंज कर दिया मैं। एक बार 2 3 देगा बन जाएगा, लेकिन 2 4 और 5 दिया हुआ था, वो नहीं बनेगा। कोई भी ट्रिक लगा लो उससे, आपको इसी से बनाना पड़ेगा, सेट से। क्योंकि 2 4 और 5 करने से क्या गड़बड़ हुआ कि 4 में ऑलरेडी 2 था। मैं कहूंगा कोई संख्या 2 और 4 से कट रहा है, इसका अल्टीमेट मीनिंग क्या निकलता है? कि 4 से कट रहा है। बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कह रहा हूं अगर कि कोई संख्या 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है, ये वर्ड ही गलत बोल रहा हूं मैं। क्वेश्चन जानबूझ कैसा करेगा बेटा आपको कि आप गलती करो, 2/3, 1/2 करो, 3/4 करो, गड़बड़ी करने के लिए। अगर मैं कह दूं कि कोई संख्या 2 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, इसका अल्टीमेटली मीनिंग क्या निकलता है? जो केवल 4 से कटता है। भाई 4 का पहाड़ा पढ़ोगे, 4 8 12 16 20, क्या संख्या 2 से नहीं कटेगा? भाई जो 4 से विभाजित है वो 2 से अपने आप विभाजित है, जो 6 से है वो 3 से है, जो 9 से है वो 3 से है, जो 12 से है वो 3 से भी है, 4 से भी है। बात समझ में आ रहा है ना? तो मेरे को अलग से बोलने की जरूरत नहीं है, जो 3 से भी कटे, 4 से भी, या वाला, या वाला, या नहीं लगेगा तो अगर और लगा रहेगा 3 से, 4 से और 12 से, वो पढ़ा चुका हूं, और वाला, या वाला नहीं पढ़ाया हूं आप लोग को। तो वहां पर केवल और केवल सेट्स रूल से बनता है बेटा। तो ये टेस्ट में दूंगा, उसके बाद बुद्धि लगाएंगे, ठीक है? चलिए, तो लगभग इस तरह का पार्ट हमारा कवर हो गया। एक क्वेश्चन ये जो मुर्गी बैला गाय वाला प्रश्न बनता है ना, वो भी एक क्वेश्चन कर लेते। चलिए क्वेश्चन लिखो एक तो जल्दी से। पहले शॉर्ट फॉर्म बोलता हूं, लिखो। एक जू को क्या बोलते हैं? जू को क्या बोलते हैं? चिड़ियाघर बोलते हैं ना? हाँ, एक चिड़ियाघर में, अरे भुला गया था ना जी, चूहे और कबूतर हैं। यदि 90 सिर, 90 ठो सिर मतलब हेड, मैं इंग्लिश से बोल दूंगा ना, अपन पूछ लेना। 90 सिर और 224 पैर हैं, मतलब लेग्स, तो कबूतर की संख्या बताओ। तो कबूतर की संख्या बताओ। पिजन, पिजन है ना? एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और क्या बोला था? चूहे हैं, ठीक है? सिर, हेड की संख्या 90 और पैर की संख्या 224, तो कबूतर की संख्या कितनी होगी? फाइंड द नंबर ऑफ पिजन। किशन बना इंग्लिश लिखते बेटा? लिख लिया ना? इन अ जू देयर इज, क्या बोलेंगे? माउस एंड पिजन। If their number of head is 90 and their number of leg is 224,
फाइंड द नंबर ऑफ पिजन। एक बात और, मेरा एक जनरल क्वेश्चन है, तुम लोग सबके पास कितना मुंडी है? मुंडी मुंडी एक तो, कोई रावण तो हो नहीं यहां पर, है ना? तो अगर तुम लोग का मुंडी गिन दिया मैं, माना कि 50 मुंडी है, मैं भी बैठा खड़े खड़े गिन दिया 50 मुंडी है, और तुमसे पूछा कि इस क्लास में कितने लोग बैठे हैं, तो क्या बोलोगे? कैसे आंसर दे नहीं पाते हो तुम लोग? मैं कहा इस क्लास में 50 सिर हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे बैठे होंगे? एग्री करते हो? मैं कहूंगा कि सबके दो दो पैर ही है ना, कोई दो ही ले, तो मैं कहूंगा इस क्लास में टोटल पैर 100 है, टोटल पैर 100 है। तो क्लास में कितने लोग होंगे? क्योंकि दो दो पैर हैं सबके, तो 2 से डिवाइड करोगे तो चल जाएगा। ठीक है। चूहे के पैर कितने होते हैं? भारी कंफ्यूजन है भैया। मैं एक अपना बचपन का कांड बताता हूं। मेरे घर में बहुत चूहा हो गया, तो बहुत छोड़ा था मैं, तो मैं पकड़ लिया चूहा को कैसे भी करके, चूहा के पूंछ को बढ़िया बांध भी दिया, बांध के लटका भी दिया, और इंजेक्शन आता, इंजेक्शन सिरिन वाला, उसे पानी भर के, उसे पेट पानी भर दिया था। आज सोचता हूं इतना पापी कैसा था करके, इतना हिम्मत कैसे हो गया कि चूहा के पेट पानी भर दिए। और भरा हुआ था। फिर पिताजी आए मेरे, बोलते मेरे घर में राक्षस पैदा हो गया है, ये सब पाप कर रहा है, ये घटना मैं कर चुका हूं। तो आप लोग भी समझ करना, चूहा को देखना, 4 पैर होता है जो उसका, होता ही नहीं होता है, और कबूतर के 2। मुर्गी सब जानते हो, सब ये लेग खिंच खिंचे खाते होगे तुम लोग, मैं ब्राह्मण आदमी तो नहीं खाता हूं भैया। तो प्रश्न मेरा है, मुर्गी हमेशा पूछता, मुर्गी कितने पैर होंगे? तो बनाओ, कैसे बनाओगे इसको? 68 कबूतर। और बताओ, कोशिश करो ना कैसे बना सकते हैं, फिर ट्रिक बताऊंगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट बता दूंगा, ट्रिक बताऊंगा, पहले कोशिश करो आप लोग। ट्राई करो ना, सिंपल सी बात है, कोशिश दिमाग लगाओ कि इतना मुंडी है, इतना पैर है, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताऊंगा तब तो समझ में आएगा तुम दिमाग लगा पाते हो कि नहीं करके। देखो बेटा, अगर इसको बचपन में पढ़ाई करते हैं ना हम लोग, तो देखो कैसे करते हैं इसको। जैसे मान लो कबूतर है ना, कबूतर को एक्स मानते, और चूहा क्या मानते बेटा? वाई मानते, यही करते हैं ना। अब दोनों का एक एक मुंडी होता है, तो एक एक मुंडी, तो मुंडी मुंडी कितना होता? 90 होता, होता ना बेटा। अब कबूतर का 2 ठो पैर होता है, और चूहा का 4 ठो पैर होता है, ये कितना होता? 2 24। इसमें से दो दो कॉमन निकालते, तो x प्लस 2y और 112 कर देते, और इस 2 को गायब कर देते। ठीक है। अब यहां से हमारा समीकरण बनता x प्लस वाई बराबर 90 और x प्लस 2y बराबर 112। ये माइनस पढ़े हो कक्षा 10वीं में, चैप्टर नंबर 2, है ना, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण 2 चर वाले, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। तो ये x x कट गया, y में से 2 आ गया माइनस y, और ये कितना हो जाएगा बेटा? 10 और 12 22, और माइनस, तो y चूहा कितना निकल गया? 22, और कुल 90, जितना मुंडी उतना, जितना मुंडी उतने जानवर, तो 22। तो ये 90 में से 22 घटाते तो कितना होता? 10 में 2 के 8, 68। तो कबूतर संख्या 68, और चूहा कितना हो गया? 22। लेकिन समस्या ये है सर, हम मैथ्स वाले है ये नहीं, ये समीकरण करेंगे वहीं धरा जाएंगे, और धरा जाएंगे, छोड़ के आ जाएंगे। तो ये था बेटा कॉन्सेप्ट जो हम स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है। अब ट्रिक से कैसे बनाना है जो हर क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान समझो। 4 पैरों वाले को पहले लेंगे, 4 पैरों वाले, 4 पैरों वाले, चूहा जानवर नहीं है बेचारा, लेकिन मान लेते हैं जानवर ही तो है, जानवर। जो ट्रिक बता रहा हूं उससे निकलेगा, 4 पैरों वाले को निकल जाएगा। अब 4 पैरों वाले को निकल गया तो माइनस कर दोगे, 2 पैरों वाले निकल जाएगा बेटा। ठीक, देखो क्या करना, लेग को 4 से डिवाइड करके हेड को माइनस कर देना। ये डायरेक्ट ऐसा बता रहा हूं, कठिन लग रहा है, बाकी सिंपल है। तो 4 पैरों वाले जानवर, तो लेग कितना था? अरे बोलो, इसको 4 से डिवाइड कर देना जी। और मुंडी कितना था? 90। अब 4 से काटोगे, हमेशा कटेगा बेटा ये, क्योंकि 4 पैरों का ही गुणज है ना ये, तो 4 से हमेशा कटेगा। तो काटे 4 से, 4 पंचे 20, और 4 छक्के 24।
कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अरे सॉरी, दो से काटेंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, दो। क्या ट्रिक से जल्दी आंसर मैं उससे निकाल लेता हूँ, ट्रिक भुला जाता हूँ कभी मैं। ये दो करेंगे बेटा, है ना? दो क्यों करेंगे समझाता हूँ थोड़ी देर, पहले सॉल्यूशन आंसर करी तो पहुंच जाए पहले। दो से बाहर डायरेक्ट लिखूंगा तो भोग आ जाओगे, तो इसको 224 कर लेते हैं। तो 224 को 2 से डिवाइड करके कितना है बेटा? 112, और 112 में 90 घटाओगे कितना आएगा? 22। तो इस ट्रिक से चार पैरों वाला जानवर, तो चार पैरों वाला जानवर कौन था उसमें से? चूहा। तो चूहा अगर 22 है तो कबूतर लोग 90 में 22 घटा दो, कितना निकल गया? 68। अब देखो समझना, 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूं, ध्यान समझना। सिंपल पैर ट्रिक याद रखो कि जितना पैरों की संख्या होगी 2 से डिवाइड करके मुंडी से घटा देना, जितना पैर होगा 2 से डिवाइड करके मुंडी से घटा देना, तो आपको चार पैरों जानवर निकल जाएंगे। देखो ये जो पैर आ रहा है बेटा, पैर आ रहा है, पैर जो है एक का 2 है, एक का 4 पैर है, तो चूहा का 2 पैर एक्स्ट्रा है ना, कबूतर के 2 थे, चूहा के 4 थे, तो कबूतर से चूहे का जो पैर है 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है उसको डिवाइड करके निकाल दिए। आई बात समझ में? तो लेग को 2 से डिवाइड कर दिए और हेड से माइनस कर दिए, तो चार पैरों वाले जानवर संख्या निकल जाती है बेटा, और कुल जितना मुंडी उतना संख्या, तो 112 माइनस 90 22 से निकला चूहा का, और 90 में 22 घटा दिए, किसका निकल गया? कबूतर का। ठीक है, छापो, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं ऐसे ही, जल्दी करो, टाइम हो गया है। ठीक है बेटा, कोई डाउट? हाँ, बस इतना समझ जाना किसके कितने पैर हैं, किसके कितने कम ज्यादा। अब दूसरा दूसरा कर दिए, तुमको लग गया चूहा का 2 होता है, कबूतर का 4 होता है, तब आंसर गलत आ सकता है भैया, है ना? काहे की थी बेटा? अच्छा ठीक है, सुधार ले, फिर गलती हो गई है तो लिख लिए। क्वेश्चन घुमा के पूछेगा बेटा ना इसको, जैसे मान लो 10 ज्यादा है तो भाई 10 घटा देना, ऐसे क्वेश्चन घुमा पूछेगा, मैं भेज दूंगा ग्रुप में, बनाना उसको। एक क्वेश्चन और करते हैं, मैं डायरेक्टली दे रहा हूं बेटा, प्रश्न पूरा नहीं लिखना। प्रश्न ये बोला गया है कि एक व्यक्ति के पास, एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है ये, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं, मुर्गियां और गाय, पैरों की संख्या 140, पैरों की संख्या 140, लेग्स 140 है, और मुंडी, सिर जो है 48, हेड जो है 48, दोनों का संख्या बताओ चलो जल्दी से, अलग अलग बताना ना, कुल 48 नहीं बोल देना। 48 मुंडी, 140 पैर, कौन कौन है? गाय और मुर्गी, गाय और मुर्गी। हाँ ठीक, ये तो सबसे बनना चाहिए, है? इसको 2 से घटाकर, 2 से भाग करके 48 घटा दो, मिल गया गाय की संख्या, 50 मुर्गी। कितना टाइम लगाते हो तुम लोग जी, इतना बड़ा ट्रिक बताओ उसके बाद भी। बन गया सुरुचि? बन गया सबसे? तो क्या गोदागादी कर रहे हो फिर? 140 को 2 से डिवाइड करके 48 घटाओगे, गाय निकलेगा, तो 70 में 48 घटा दो, ये करोगे बेटा? तो 48 और 2 कितना? 50, ये 22 ही निकल रहे भी, 22। तो मुर्गी कितना होगा बेटा? 48 माइनस 22, तो 8 में 2 गया 6, 26, तो 26 मुर्गी है, 22 ठो गैया है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन और बनते हैं, तो मैं आप लोग को जैसे भिन्न पढ़ाया था, फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन के भी कुछ शब्द वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे टेस्ट में बहुत सारे शब्द वाले क्वेश्चन आए हुए थे, तो एक वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वाला एक क्लास अलग से लूंगा किसी दिन संडे को, वो कंबाइंड क्लास रहेगा, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे शब्द वाले क्वेश्चन में फंस जाते हो, तो नंबर सिस्टम का, फ्रैक्शन का, डेसिमल का सब मिक्स करके जो शब्द वाले क्वेश्चन आते हैं, है ना,
कुछ ट्रिक्स बनते हैं, कुछ को ऐसे लंबा चौड़ा बनाना पड़ता है ना। मैं दोनों बता दिया बेटा, बाकी मुझे नहीं लगता भाई हाँ, इस पे आपको बहुत जल्दी समझ लगे, तुरंत बन गया, लेकिन जरूरत पड़ने पर मान लो क्वेश्चन घुमा दिया, कुछ टांग दे दिया, तो कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, इसलिए हमेशा मैं कॉन्सेप्ट भी एक बार बता देता हूँ, है ना बेटा। ट्रिक से बन गया, वेल एंड गुड। मान लो क्वेश्चन अजीब से दे दिया है और पता ही नहीं है कि समीकरण कैसे बनता है, तो थोड़ा बहुत जानकारी हमको होना चाहिए कि इनकेस कभी आ गया तो हम थोड़ा सा ट्राई तो कर सके उसको। ठीक है बेटा, चलिए तो आज क्लास की इतना ही। तो नंबर सिस्टम इतना हो गया, बच्चा खुचा मिसलेनियस पार्ट आपको संडे संडे किसी दिन पढ़ाऊंगा आप लोग को, ठीक है। और कल से हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो ये पार्ट खत्म हो गया तो कल से मान के चलो अर्थमेटिक का पहला चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है। अर्थमेटिक अलग होता है, अंगणित और एडवांस अलग होता है। तो एडवांस के कुछ पोर्शन पहले कराया हूं मैं आप लोगों को, बाकी एडवांस का ज्यामिति क्षेत्रमिति आखिरी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल से अंगणित का पहला चैप्टर शुरू होने वाला है, या तो अनुपात या तो एलसीएम एचसीएफ, जो स्लाइड बन जाएगा वो आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए पढ़ाई कीजिए बढ़िया से।